फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इंडिया की एसेट रिकवरी सिस्टम की जमकर तारीफ की है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक ग्लोबल मॉडल एजेंसी बताया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने न्यू रिपोर्ट एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस में कहा है कि इंडिया का लीगल और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल क्राइम से जुड़े एसेट्स को ट्रेस, फ्रीज और कॉन्फिस्केट करने में बहुत स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव है। पहले जान लेते हैं कि एसेट रिकवरी क्या होता है। जब कोई क्रिमिनल फाइनेंशियल क्राइम करता है तो वो अपने इलीगल पैसे या संपत्ति को छिपाने की कोशिश करता है। एसेट रिकवरी का मतलब है इन छुपाए गए पैसे या संपत्ति को पहचानना, फ्रीज करना और जब्त करना ताकि उसे वापस सरकारी या विक्टिम्स को दिया जा सके। अब देखते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है और इसका रोल या भूमिका क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल वॉचडॉग बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाती है। जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किसी देश के सिस्टम की तारीफ करता है तो इसका मतलब है कि वो देश फाइनेंशियल क्राइम से लड़ने में सफल है और इसकी सिस्टम बाकी देशों के लिए उदाहरण बन सकती है। अब थोड़ा सा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रोल देख लेते हैं। ईडी भारत की मुख्य एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों की जांच करती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ईडी की प्रभावशीलता को सराहा है क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे लॉज के जरिए ईडी एसेट्स को ट्रायल के दौरान भी फ्रीज और कॉन्फिस्केट कर सकती है। कन्विक्शन और नॉन कन्विक्शन दोनों तरीकों से एसेट कॉन्फिस्केशन कर सकती है जिससे काम जल्दी प्रभावी होता है। ईडी अन्य एजेंसियों जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ मिलकर काम करती है। एक टाइम था जब इंडिया में इकोनॉमिक ऑफेंडर्स अपने इलीगल पैसों को बड़ी आसानी से छुपा सकते थे या फॉरेन कंट्रीज में ट्रांसफर कर सकते थे, पर अब पिक्चर बदल चुकी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, जिसको पहले शायद बहुत कम लोग जानते थे, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एग्जाम्पल बन गई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉचडॉग बॉडी ने खुले तौर पर कहा है कि इंडिया का एसेट रिकवरी सिस्टम और ईडी की वर्किंग स्टाइल बाकी देशों के लिए एक आदर्श मॉडल है। सो वैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ऐसी क्या खास बात देखी? उसने इंडिया के एसेट रिकवरी सिस्टम के कुछ कोर फीचर्स की सराहना की, जैसे पावरफुल कानून जिससे अथॉरिटीज क्रिमिनल एसेट्स को सिर्फ कन्विक्शन के बाद ही नहीं बल्कि ट्रायल के दौरान भी फ्रीज या अटैच किया कर सकते हैं। कन्विक्शन बेस्ड और नॉन कन्विक्शन बेस्ड दोनों तरीके से एसेट कन्फिस्केशन का प्रावधान भी है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन और वेल कोऑर्डिनेटेड अप्रोच जिसमें ईडी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसी एजेंसीज एक साथ काम करती है। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और अर्ली स्टेज फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जिसकी वजह से एसेट्स को ट्रेस करके जल्दी रिकवर कर लिया जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिपोर्ट में इंडिया की कई मददगार केस स्टडीज का भी जिक्र है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड वाले केस जिसमें 6,000 करोड़ रुपए की एसेट्स ईडी ने अटैच की थी, जो एग्रीगोल्ड पूंजी घोटाले से जुड़े एक बड़े निवेश धोखाधड़ी मामले में लगभग 6,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। ऐसी एक कॉरपोरेट बॉन्ड घोटाले के विक्टिम्स को 538 करोड़ रुपए लौटाए गए। ये 75,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को वापस की गई थी जिन्होंने ऑनलाइन दावा दायर किया था। ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि ईडी सिर्फ एसेट्स सीज ही नहीं कर रही बल्कि सीधे विक्टिम्स तक भी कंपनसेशन पहुंचा रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा है कि इंडिया का विक्टिम फोकस रिकवरी सिस्टम, स्पीडी एक्शन और लीगल एम्पावरमेंट बाकी देशों को भी फॉलो करना चाहिए। वैल्यू बेस्ड कॉन्फिस्केशन जैसी प्रोविजन से अपराधी बच नहीं पाते क्योंकि ओरिजिनल एसेट ट्रेस ना हो तो उसी वैल्यू के दूसरे एसेट्स भी ले लिए जाते हैं। इंडिया का एसेट रिकवरी सिस्टम और ईडी की मेथोडोलॉजी आज वर्ल्ड स्टेज पर उम्मीद की किरण बनी हुई है कि कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी, मजबूत कानून और कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन बड़े फाइनेंशियल क्राइम्स का इलाज बन सकते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मानना है कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरफ एक बड़ा कदम है और दूसरे देशों को भी इंडिया की अप्रोच से सीखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।